everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 11th and 12th August 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. कंट्री का जो हेल्थ बजट है वो हाइक हुआ है 2.5% पर, मतलब 2.5% ऑफ जीडीपी. तो पहले ये था 1.9% एंड नाउ इट हैज़ बिकम 2.5% ऑफ द जीडीपी. सो इसके डिटेल्स में ये दिया है कि ये जो अलोकेशन किया गया हेल्थ बजट में, नाउ इट हैज़ रीच्ड 83,000 करोड़ रुपीज़. ओके, तो 2.5% पे तो हाइक हुआ है. इसके साथ साथ आपको ये इसका अमाउंट भी पूछ सकते हैं. तो नाउ इट हैज़ रीच्ड 83,000 करोड़ रुपीज़ इन 2022 टू 23. और हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. 2G इथेनॉल प्लांट इन पानीपत टू नेशन. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये जो सेकेंड जनरेशन है दैट इज़ 2G इथेनॉल प्लांट, ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है हरियाणा के पानीपत में, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है ₹900 करोड़. और इस 2G मतलब सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट का एम ये है कि ये बायोफ्यूल का प्रोडक्शन बूस्ट करेगा टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी सेक्टर टू मेक इट मोर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल इन द कंट्री. मतलब अफोर्डेबल भी हो सके ताकि इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़े और सस्टेनेबल भी हो सके, मतलब लॉन्ग टर्म मेंटेन भी किया जा सकता है. देन इंडियाज फ्लैग बियरर्स एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022. तो निखात जरीन और शरद कमल ये दोनों क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर्स रहेंगे. तो इसमें जो अचंता शरद कमल है, इन्होंने डिफीट किया था लियाम पिचफोर्ड को इन द फाइनल्स टू क्लिंच गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स एट बिर्मिंघम. ये इनकी अचीवमेंट है. उसके बाद इसी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निखात जरीन ने डिफीट किया है मैकनॉल को इन द फाइनल्स, और वो भी बॉक्सिंग लाइट फ्लाईवेट इवेंट में गोल्ड मेडल क्लिंच करने के लिए अंडर द 50 kg कैटेगरी. देन न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर फॉर बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन. तो इसके लिए अपॉइंट किया गया है नीरज चोपड़ा को. तो जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है दैट इज़ नीरज चोपड़ा, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कैंपेन. तो आरबीआई ने इन्हें अपॉइंट किया है. तो ये कैंपेन है टू वॉर्न पीपल अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स. तो ये इस कैंपेन का एम है. तो इस कैंपेन में जो नीरज चोपड़ा है, ये यूजर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी डिटेल्स जैसे कि OTP, CVV नंबर, ATM पिन ये किसी के साथ भी शेयर ना करें. इसके साथ साथ ये अपने ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड्स, पिन नंबर्स फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहे. और अगर कोई आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो उसे ब्लॉक कर देना चाहिए. देन 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया जाता है. तो इसका एम ये है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, जो कि ऑल्टरनेटिव है कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के, उसके जो यूसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. तो इसलिए ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया जाता है. तो ये जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है ये डिक्लेयर किया गया था इन 1893. देन राजीव गांधी अवार्ड फॉर IT सेक्टर, ये अवार्ड लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. और नेवली अपॉइंटेड महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे. तो जो डिसीजन है इस अवार्ड को स्टार्ट करने का दैट इज़ राजीव गांधी अवार्ड का, तो ये नाम दिया गया है आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी. और इसमें मीटिंग हुई थी इस बारे में, जिसमें महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड होम के जो मिनिस्टर है दैट इज़ सतीश पाटिल, इन्होंने ये डिसीजन लिया था. तो इसमें यह अवार्ड IT सेक्टर वालों को दिया जाएगा फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस.
तो इसमें इंस्टीट्यूट्स को यह अवार्ड दिया जाएगा फॉर डूइंग रिमार्केबल वर्क इन द आईटी सेक्टर। देन सेरेना विलियम्स जो है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम टेनिस, जो कि टेनिस लेजेंड है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। और इनके करियर में टोटल 73 करियर सिंगल टाइटल्स हो चुके हैं, 23 करियर डबल टाइटल्स हो चुके हैं विथ ओवर $94 मिलियन इन करियर विनिंग्स। तो आपको इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके पूरे करियर में कितने सिंगल्स टाइटल हो चुके हैं और कितने डबल्स टाइटल हो चुके हैं। देन न्यूली अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, तो इब्राहिम रेसी जो कि ईरान के न्यू प्रेसिडेंट है, इन्होंने सिलेक्ट किया है पावरफुल स्टेट ओन फाउंडेशन के चेयरमैन को एज हिज वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुकबर। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये है मोहम्मद मुकबर, ना कि इब्राहिम रेसी। तो मोहम्मद मुकबर जो है इन्हें सिताद भी कहा जाता है। और द एग्जीक्यूशन ऑफ इमाम खोमेनी's ऑर्डर। देन हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम, ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, वो भी अकेले इंडियन आर्मी ने नहीं बल्कि इनके साथ पार्टनरशिप में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी ये हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका एम है कि इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम को वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए फॉर डेवलपिंग पाथ ब्रेकिंग ड्रोन कैपेबिलिटीज़। That policy to finance makers of lab-grown diamonds by State Bank of India. So, in order to establish factories by some of the jewelers in सूरत, मतलब सूरत में जो कुछ ज्वेलर्स है वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसी के साथ साथ सिंथेटिक डायमंड्स भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इसके लिए कंट्री की जो लार्जेस्ट बैंक है मतलब SBI, तो इन्होंने ये स्टेप लिया है और ये बनी है SBI हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लेंडर टू फ्रेम अ पॉलिसी टू फंड मेकर्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द नेचुरल स्टोन्स। तो ये थे आज के हमारे 11th and 12th अगस्त के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।